हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताना रहा हूँ कि हीट सिंक क्या होता है। दोस्तों, आपने इसका नाम तो सुना नहीं होगा डे लाइफ में, पर अगर आप कोई टेक्निकल फील्ड से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो आप इसका नाम जरूर सुनेंगे कि हीट सिंक का नाम। दोस्तों, आपने कुछ ऐसा लगा हुआ देखा होगा कभी कि जो आप देख पा रहे होंगे, जो मेटल का पीस, मेटल नहीं है, ये एल्युमिनियम है। आपने ऐसा कुछ लगा हुआ देखा होगा, और ये जिस चीज़ पे लगा रखा है दोस्तों, थायरिस्टर है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसको हम थायरिस्टर कहते हैं। दोस्तों, ये होता किस लिए, आप कई बार सोचते होंगे होता क्यों है, इसको लगाया क्यों जाता है। और कई बार आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि आपको ऐसा कुछ लगा हुआ दिखता होगा जिससे फ़ैन चलता है। ये होता क्यों है दोस्तों, ये इसे एक टेक्निकल फील्ड की लैंग्वेज में हीट सिंक कहते हैं। आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे हीट सिंक, हीट सिंक कहते हैं। दोस्तों, ये कॉम्पोनेंट यूज़ इसलिए होता है द आप यहाँ पे हेडिंग पढ़ पा रहेंगे, जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है इसकी। द हीट सिंक इज़ अ कॉम्पोनेंट दैट इंक्रीज द हीट फ्लो अवे फ्रॉम द हॉट डिवाइसेस। इसका मतलब कि हीट सिंक एक ऐसा कंपोनेंट है जो हीट, जो हमारे, जैसे कि आप ये थायरिस्टर के साथ इसलिए लगा रखा है दोस्तों, जब काम वर्किंग पे आता है तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा बनती है। तो अगर इसमें हीट ज़्यादा बनती है तो ये डैमेज हो सकता है, हमारा सिस्टम बार बार शट डाउन हो सकता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो हम दोस्तों इसके साथ हीट सिंक लगाते हैं, ताकि ये जो भी इसमें हमारे इसमें थायरिस्टर में हीट बन रही है उसको डेसिपेट कर पाए। बेसिकली जितनी भी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं कि जिसमें वर्किंग करने के कारण उसमें हीट बनती है और उसको हम हटाना होता है वहाँ से। अगर हम हीट को वहाँ से हटाएंगे नहीं तो हमारा सिस्टम शट डाउन होगा, है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी बार बार। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि द हीट सिंक इज़ अ कंपोनेंट दैट द इंक्रीज ऑफ द हीट फ्लो अवे फ्रॉम द हॉट डिवाइसेस, कि जो हीट को फ्लो करता है हॉट डिवाइसेस से, कि जो डिवाइसेस के अंदर हीट आ जाती है, गर्म हो रहा है बार बार, तो उसको बाहर निकाल देगा, सराउंडिंग में भेज देगा। तो उससे इसको हम यूज़ कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली दोस्तों, हमारा ये हीट सिंक होते हैं, ये हमारे दो मटेरियल से बनते हैं बेसिकली, एक एल्युमिनियम, एक कॉपर। एल्युमिनियम, और ये बेसिकली कॉपर है। आप देख पाएंगे ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम नहीं है। ये एल्युमिनियम को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा चीपर होता है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। आप देख पा रहेंगे हमारे दो होते हैं, एक एल्युमिनियम, एक कॉपर। कॉपर को हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पावर डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पे हमारा एल्युमिनियम का काम नहीं हो पाएगा, तो हम वहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम सेलेक्टिंग ऑफ द हीट सिंक हम कैसे करते हैं। बेसिकली द कॉपर एंड एल्युमिनियम द हीट सिंक आर द प्रेफर इन अ बोथ। Copper make the better heat sink than the aluminium, but due to the lightning innovating and low of the cost। दोस्तों, हमारा जो कॉपर और एल्युमिनियम जो हीट सिंक होता है वो हमारा अच्छा होता है, बेटर हीट को डेसिपेट कर पाता है। बेसिकली हमें कोई भी इक्विपमेंट बनाना है तो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि हमें जो बनानी है उसकी हम प्राइस कितना कम कर सकते हैं। अगर हमारा प्राइस कम होगा तभी हम लोगों के बीच में बेच सकते हैं। तो हम बेसिकली इसमें दोस्तों हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम हमारा लाइटनिंग इन वेट होता है, हल्का सा होता है, और ये चीपर होता है। अगर हम कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, कॉपर हमारा कॉस्टली पड़ जाएगा और कस्टमर हमारा ख़रीदेगा नहीं। इसलिए दोस्तों हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इसके बीच बीच में लाइन लाइन सी है, इसको कहते क्या हैं। इसमें भी लाइन लाइन सी आप देख पा रहे होंगे कि इसको कहते क्या हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइन लाइन सी खड्डे खड्डे से है। इसको बनाए क्यों करनी, अगर आप सोचेंगे कि इसको होना नहीं चाहिए था, ऐसे लगा देते, क्यों इतनी मेहनत कर दी इसमें ला के। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं फिन्स। ये फिन्स अगर जितने ज़्यादा होंगे तो हमारी हीट है ना उतनी ज़्यादा सराउंडिंग में जा पाएगी। इसमें देख पा रहे होंगे ये हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर के ऊपर लगा रहता है। इसमें हमारे जो कंप्यूटर में हीट ज़्यादा बनती है, जो हमारा अगर प्रोसेसर पे हम इसको नहीं लगाएंगे तो दोस्तों हमारा कंप्यूटर बार बार शट डाउन होता रहेगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, इसको लगाते क्यों हैं, टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एंड माउंटेड ऑन अ हीट सिंक which take the place the heat from the case the transfer in the surrounding and heat is dissipate। दोस्तों, ये
इसको हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे अगर समझो कि इस प्रोसेसर के अंदर हमारी हीट बन रही है, ये दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा हीट, ये हमारा मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसमें ज़्यादा हीट बनती है। दोस्तों अगर हम इसके ऊपर लगाते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से हीट जो इस प्रोसेसर में हीट बन रही है इससे ट्रांसफ़र होकर इसमें आएगी और फैंस उसको सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ये देख पा रहे होंगे, इसलिए होता है। दोस्तों इसमें हीट बनती क्यों है, आप मैंने कुछ लाइनें लिख रखी हैं वो मैं पढ़ के बताता हूँ कि वैन द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन, जो इसके अंदर जंक्शन होते हैं उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप्स, उसमें स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होती रहती हैं और विच प्रोड्यूस द हीट, और उसके अंदर स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होती हैं तो हीट तो प्रोड्यूस होनी है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और उसको हमें कूलिंग करना होता है, उसका टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना होता है। अगर हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर पाएंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा और ग्राफ ऊपर की तरफ जाता रहेगा, टेम्परेचर उसका हाई जाता रहा तो बेसिकली हमारा कुछ टाइम बाद सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, हम उसे बार बार ऑन करेंगे, कुछ टाइम भी चलेगा, फिर वो अपना बर्न आउट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हमें फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। जी दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने थायरिस्टर बोला था, ये थायरिस्टर मैंने लिख रखा है यहाँ पे। इसको हम जो हमारे इसमें होते हैं, ये बेसिकली मैंने इसमें से निकाला है, यूपीएस में होते हैं, यूपीएस में से निकाला है कि उसके अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, तो थायरिस्टर है दोस्तों, ये आप पढ़ पा रहे होंगे, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये थायरिस्टर है। इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे हम। और बेसिक अगर हम इस पर एक टिप है, अगर आप हीट सिंक हमारी सही से नहीं हो रही है, वहाँ पे अगर हम हीट सिंक सही से नहीं काम करें तो हम उस पर कूलिंग देंगे, जैसे कि फ़ैन चला देंगे, वाटर कूलिंग देंगे या फिर ऑयल कूलिंग देंगे, ऑयल उसके अंदर से निकालेंगे, ऑयल इसमें से निकालेंगे, ऐसा कर सकते हैं। और अगर हम इस पर ऑयल नहीं कर सकते तो हम इस पर ब्लैक कलर कर सकते हैं। ब्लैक कलर करने से इसको हम पूरे हीट सिंक को ब्लैक कलर कर देंगे तो दोस्तों हमारा बेटर हीट डेसिपेट कर पाएगा। ये था दोस्तों, और जब अच्छे तरीके का रेडिएटर बन पाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे भी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।